कहीं भी आप सर्वे करोगे तो एक ही सर्वे निकल के आएगी, सब लोग फूल के साथ है। फूल से आपका मतलब क्या है? बीजेपी। मोदी जी आएंगे जी। हाँ जी, मोदी जी ये समझो जी भगवान है यहाँ की पब्लिक के लिए, जैसा उन्होंने काम किया है। वेलकम टू नो द नेशन। टीम नो द नेशन इलेक्शन वाइब चेक विद दिव्या में आज पहुंच गई है पाखल, जो फरीदाबाद कॉन्स्टिट्यूंसी में आता है। आइए हरियाणा के चुनावी माहौल की जांच करते हैं और लोगों से पाखल में बात करते हैं और देखते हैं कि क्या माहौल है यहाँ पे। हाँ बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या माहौल है इस बार इलेक्शन में? माहौल तो बहुत गर्म है मैडम, और जितने भी लोग हैं फूल के साथ हैं, मोदी सरकार के साथ हैं। और यहाँ के पिछली 2 बार के जो एमपी साहब रहे हैं कृष्णपाल गुर्जर, उनके साथ लोगों की कोई नाराज़गी नहीं है, बढ़ चढ़ कर उनका स्वागत कर रहे हैं लोग। तो हर गांव में अगर आप यहाँ देखोगे, कहीं भी आप सर्वे करोगे तो एक ही सर्वे निकल के आएगी, सब लोग फूल के साथ हैं। फूल से आपका मतलब क्या है? बीजेपी। तो कमल के लिए जो अगर वोट है यहाँ पे, तो उसका कारण क्या है? क्यों लोग कमल को समर्थन दे रहे हैं? देश में काफ़ी सुधार हुआ है। आप देखो तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात करें, लोगों के जो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से सामान इधर से उधर पहुंचाया जाता है, उसके लिए सड़कों का विकास हुआ है। बड़ी तेज़ी से मोदी सरकार काम कर रही है। जो काम पिछले 65 सालों में नहीं हुए हैं, उसमें मोदी साल ने 10 साल में इतना काम करके दिखा दिया है कि आने वाले इस अगली योजना में ये लग रहा है कि पता नहीं और कितने काम सरकार कर देगी। तो लोगों को एक विश्वास है। और पूरे विश्व की अगर बात करें तो मोदी का पूरे विश्व में नाम हुआ है, देश का नाम हुआ है। हमारे हिंदुस्तान को जो आप पूरे विश्व के 212 देशों में अगर कोई नहीं जाना जाता था, आज हमारे देश को जाना जा रहा है। इससे बड़ी हमारे लिए क्या बात होगी। देश का उद्धार हुआ है, नौजवानों को काफ़ी रोजगार भी मिल रहा है। और पहले क्या था, पहले घूसखोरी ज़्यादा चलती थी। अगर जो बच्चा मेहनत कर रहा है, अपनी काबिलियत पे जॉब मिल रही है। पहले तो वही है, पैसे वगैरह लेके या फिर अपना वो मंत्री और सिफारिश वगैरह लग के पहले ऐसे जॉब मिलती थी। अब बच्चा अपनी काबिलियत पे जॉब मिल तो ये सब सिफारिश वगैरह और करप्शन, भ्रष्टाचार कम हुआ है पिछले 10 सालों में? हाँ जी, बिल्कुल कम हुआ है। मैं तो यही लग रहा है मैडम, मोदी की ही सरकार आएगी, प्रधानमंत्री मोदी जी ही बनेंगे। मोदी जी ने बहुत ज़्यादा हमारे देश के लिए, जो भी किसी भी चीज़ को उठा के देख लो आप, सबके लिए बहुत ज़्यादा काम किए। तो मोदी जी के पे ही विश्वास करके जनता उनको ही वोट करेगी, तो इसलिए बीजेपी। आपका क्या कहना है? मोदी जी आएंगे जी। देश में विकास किया, पब्लिक उनसे खुश है। ये अपना अयोध्या का और ये सारा कुछ, ये सारा मोदी जी ही कर पाए इनको, इन्होंने, और कांग्रेस वालों पे ये नहीं हुआ, तो मोदी जी का ही रहेगा। अच्छा, आपने अयोध्या की बात की। विपक्ष काफ़ी बार ये लालछन लगाती है कि सिर्फ राम के नाम पे वोट्स मांगते हैं, तो क्या ये सच है कि सिर्फ राम के नाम? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। खाली ये तो सारे उसमें देश की अगर बात करो तो आप जो लीडरों की तो कोई बात ही नहीं है, किसी नाम की कोई बात नहीं है, खाली मोदी जी। जो मोदी जी ने एक बार भी राम के नाम से वोट मांगा है, ये सब अफवाह है कि राम के नाम से वोट मांगी जा रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमने राम मंदिर बनवाया है या कुछ है। धारा 370 हटवाई उन्होंने, इतना अच्छा काम किया है। पहले कांग्रेस के उसमें 4 बंदों के सर काट के ले गए पाकिस्तान वाले। इनके अगर जो उसमें ले गए तो इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक करके तुरंत उसका बदला लिया है। यूक्रेन में जो युद्ध हो रहा है, यूक्रेन में आज भी जो युद्ध है उनका, उसमें मोदी जी ने ही जाके जो सारे बच्चे वहाँ पढ़ रहे थे हमारे देश के, सब वापस युद्ध करके बंद करवा के, तो दूसरे देशों में भी पूरी पावर आई है, हिंदुस्तान की नहीं आई है। मोदी जी आएंगे जी। हाँ जी, मोदी जी ये समझो जी भगवान है यहाँ की पब्लिक के लिए, जैसा उन्होंने काम किया है। उन्होंने कोई पारिवारिक कोई काम नहीं किया। मोदी जी ने पूरी जनता के लिए, देश के लिए सारे काम जितने भी हुए हैं, वो सारे काम देश के लिए हुए। राहुल गांधी तो कह रहे हैं वो गरीबी दूर कर देंगे, खटाखट पैसे बेच के। ऐसा होता तो पहले कर ली होती ना। अगर ऐसा ही गरीबी दूर होती तो सबसे ज़्यादा राज किसने किया है? कांग्रेस का राज था। तब कहाँ उनकी जो पॉलिसी है वो तब कहाँ गई थी? वो मोदी सरकार ने काम किया है, देश में बहुत जोर शोर से काम किया है, उसके नतीजे सबके सामने हैं। अगर ये नारा अगर 400 पार का भी लगाया गया है तो वो किसी दम पे लगाया गया है। हवा में कोई चीज़ें नहीं होती है, उसको मजबूती से जब कोई काम किया जाता है तो उसके अर्थ निकल के आते हैं। देखो, कांग्रेस की अगर हम बात करें, उनके टाइम में 500 रुपये, 700 रुपये, 1000 रुपये पेंशन थी। आज 3000 रुपये पेंशन है बड़े बुजुर्ग के लिए। तो बड़ी सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है। यातायात की सुविधाएं हुई है, कारोबार की बहुत सारी सुविधा हुई। और मोदी जी खुद कहते हैं, आप नौकरी के पीछे क्यों पड़ते हो? नौकरी कोई मुद्दा नहीं है, नौकरी कोई हथियार नहीं है। आप बिजनेस करो, अपने अंदर की प्रतिभाओं को बाहर निकालो। प्रधानमंत्री फिर से मोदी ही बनेंगे, देश का उद्धार होगा और ये देश अब एक नए रूपरेखा की तरफ जाने वाला है, जिससे सबका फायदा होना। अगर देश हित की बात करें, अगर देश का कोई हित कर सकता है, देश के लिए कोई काम कर सकता है, तो वो सिर्फ मोदी जी कर सकते हैं।
बात बीजेपी की भी नहीं है। मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से वो चीज़ें बिल्कुल सही है, अपनी जगह है और वो होना चाहिए।